अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वकास सिद्दीकी। आज की जो हमारी वीडियो है वो है आपने यूके में किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसमें। तो मैंने डिसाइड किया कि हम जो वीडियो बनाएंगे वो टोटली उर्दू में बनाएंगे ताकि जो हमारी रीच है वो काफ़ी अच्छी हो और ज़्यादा लोगों को समझ आए चीज़ों की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में बताते हैं चीज़ें, तो हमें इतना नॉलेज नहीं होता उन चीज़ों का, तो फिर वो हमारे से कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी यूके में एडमिशन अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, किन चीज़ों का वेट करना पड़ता है और किस तरह प्रोसीजर जो है सारा ये अप्लाई होता है। ओके। सबसे पहले भाईजान अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करें, जिसके बगैर आपका जो एडमिशन है वो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी एक एसओपी तैयार करें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। लाइक आप अप्लाई किस तरह करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी में, किस मकसद के लिए आना चाह रहे हैं यहाँ पे, आपका मकसद क्या है, आपका फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग। ये काम कुछ कंसल्टेंट भी कर देते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें खुद भी करना पड़ता है, तो डिपेंड करता है कि आपने कंसल्टेंट कौन सा चूज़ किया है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। ठीक है, वो आपने अपनी जेब के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है कि आपकी कितनी फ़ीस है जो आप पे कर सकते हैं इजीली, या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लोन लेते हैं और कुछ होते हैं जो खुद भी पे कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ की है। ये आजकल बहुत ज़्यादा है कि हमने यूनिवर्सिटी बहुत सशकों वाली चूज़ करनी है और बहुत माहौल होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें छोड़ दें भाईजान, क्योंकि ग्रेजुएशन में आप ऑलरेडी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके होंगे और आपने काफ़ी माहौल वगैरह सशके वगैरह देख लिए होंगे। अब वक्त है आपके फ्यूचर बनाने का और पैसा बनाने का, क्योंकि ओबियसली यहाँ पे आप अभी स्टडी करने तो नहीं आ रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टडी करने आते हैं और कुछ ऐसे जिनका सिर्फ तरीका होता है कि लीगल वे होता है कि आपने यूके पहुंचना है और ये सबसे बेस्ट और लीगल वे है आपका कि आपने यूके चूज़ किया है, 1 ईयर मास्टर स्टडी है यहाँ पर सबसे बेस्ट है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि यूके चूज़ ना करें, यूके अच्छा नहीं है स्टडी के लिए, या फिर वहाँ पे बहुत अब हालात नहीं रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। चीज़ें ठीक हैं, सब है, लेकिन बात आपके नसीब की भी होती है, आपकी हार्ड वर्क की भी होती है कि आपने कितना हार्ड वर्क किया अपनी फील्ड के लिए, अपनी स्टडी के लिए, या फिर अपनी आपने कितनी ज़्यादा आपने मेहनत की है इन चीज़ों को हासिल करने के लिए। ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस आपने किस तरह कंप्लीट करना है अपना। तो भाईजान आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस देखें, अपना प्रोग्राम चूज़ करें और उसके बाद आप कोई अच्छा सा नस्ली कंसल्टेंट चूज़ करें जो कि आपका काम बहुत अच्छे तरीके से करना जानता हो और जिससे सारे स्टेप्स का पता हो और आपके साथ कंप्लीटली कोऑपरेट करे आपकी चीज़ों के अकॉर्डिंगली और आपकी हर बात सुने, आपको रिस्पॉन्स करे वक्त पर, और जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको सब चीज़ें वो बताए। तो जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, या मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ कि उसमें आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, आपका CNEC रिक्वायर्ड होता है, आपके 2 रेफरेंस लेटर होते हैं, आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर होता है, आपका आइट्स का टेस्ट होता है उसमें। इसके अलावा आपका TP टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कुछ और भी टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें PTE हो गया, लैंग्वेज सर्ट है, या फिर ऑक्सफोर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करके अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करते हैं, वो फिर आपकी यूनिवर्सिटी जो आपने चूज़ की होती है उसमें अप्लाई करता है, जो आपका प्रोग्राम होता है। सो उसके बाद क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अगर आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करती है तो आपको एक कंडीशनल लेटर आता है जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपने आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए जिसमें, ठीक है, या फिर आपने फ़ीस सबमिट करवानी है, या फिर आपका इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए। तो कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरव्यू लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरव्यू नहीं लेती। जो मेरी यूनिवर्सिटी थी मैंने इंटरव्यू दिया था, उसके बारे में भी क्वेश्चन जो हैं वो मैंने पहली वीडियो में बता दिए हुए हैं सारे। जब आप इंटरव्यू देते हैं, तो जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, तो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद या कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने फ़ीस भी सबमिट करवानी है, अपना इनिशियल डिपॉजिट सबमिट करवाना है। तो फिर उसके बाद आपको एक अनकंडीशनल लेटर रिसीव होता है। जब आपको अनकंडीशनल लेटर रिसीव होता है तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, जब आप इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं तो आपने अपने कैश के लिए अप्लाई करना होता है। कैश के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो जब आप अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करवाने लगते हैं तब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट रखवा सकते हैं। उससे पहले भी आपके बैंक में जो होता है आपका बैंक बैलेंस जो मौजूद होना चाहिए। आपकी 28 डेज़ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो मच्योर होनी चाहिए आपकी। तो फिर जब आप कैश अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी का, तो फिर यूनिवर्सिटी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो मैंने भी बताई हैं आपको। उसके बाद आपको आपका कैश रिसीव होता है। आपके 15 to 20 डेज़ तक आपको कैश रिसीव हो जाता है।
पहले आपको हब मेल आती है, हब मेल के बाद आपको कैश रिसीव होता है। तो जब आपको कैश रिसीव हो जाता है तो फिर क्या होता है, आपने फर्दर अपनी दूसरी चीज़ें जो कंप्लीट करनी होती है, जिसमें आपकी आईएचएस आ जाती है, आपकी वीज़ा फ़ीस आती है, आपकी एम्बेसी फ़ीस आती है। आईएचएस फ़ीस राउंड अबाउट आपकी 3 to 4 lakhs है। तो क्योंकि अब पाउंड रेट भी इंक्रीज़ कर गया है, फिर इसके अलावा आपका डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई किया है, प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई किया है या फिर आपने स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई किया। तो आई अब प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई करें आप। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका जो टीबी टेस्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। और वो आपने कब करवाना है, जब आपने अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करवाना है तभी आप अपना एक टीबी टेस्ट करवा लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी इशू होता है कि उनका कोई इशू नहीं निकल आता है, आपके एक्सरे वगैरह में कोई आपका डॉट वगैरह शो हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, फिर आपको 2 मंथ वेट करना होता है, जिससे आपकी इनटेक जो है वो निकल भी जाती है, आप उस इनटेक में एडमिशन भी नहीं ले पाते। सो आई सजेस्ट कि आप अपना टीबी टेस्ट एज सुन एज़ पॉसिबल करवा लें जैसे ही आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा बहुत ज़्यादा, तो आपको पता लग जाता है कि आपको कोई इशू है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो वेल एंड गुड है, अगर है तो फिर आपको 2 मंथ्स लास्ट में ही उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने वेट करना है, आपने अपना स्पूटम टेस्ट देना है, उसके रिज़ल्ट का आपने 2 मंथ वेट करना होता है। 2 मंथ के बाद जाके आपको उसका रिज़ल्ट आता है। सो आई सजेस्ट कि आप अपना जो टीबी टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे मेन चीज़ है, इसके बगैर आपका वीज़ा मुमकिन ही नहीं है। सो आई सजेस्ट कि आप लाजमी ये अपना वीज़ा प्रोसेस जब भी आप स्टार्ट करें तब आप करवा लें। तो आई सजेस्ट कि आप प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि प्रायोरिटी वीज़ा आपका अराउंड अबाउट 4 to 5 डेज़ में आ जाता है। और स्टैंडर्ड बहुत सारे लोगों का लक होती है कि आपको 10 डेज़ में भी आ जाए, 15 में भी आ जाए। कुछ लोगों का ऐसा भी केस हुआ है कि 50 डेज़ तक भी उनका स्टैंडर्ड वीज़ा उनको रिसीव नहीं हुआ। सो जब आप प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका 4 to 5 डेज़ में आपका वीज़ा यानी आपको बीआरपी मेल आ जाती है। तो जैसे ही आपको बीआरपी मेल आती है तो आपके 1 से 2 दिन के अंदर आपको मेल आ जाता है कि आप आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो ये सब प्रोसीजर होता है आपके यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए। तो जब आप पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं फिर आप अपनी मर्ज़ी के टिकट वगैरह सेलेक्ट करें। और लेकिन इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे आने के लिए आपको कुछ और चीज़ें भी रिक्वायर्ड हैं, लाइक आप अपना यहाँ से आने से पहले आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आते ही आपको अकोमोडेशन की ज़रूरत होती है। कुछ लोग जिनके रिलेटिव्स वगैरह यहाँ पे होते हैं उन्होंने उनके पास स्टे करना होता है, बट आई सजेस्ट कि आप अपनी अकोमोडेशन को सिलेक्ट करके आएँ और यहाँ पर आप अपने जॉब वगैरह को भी फाइंड करें पाकिस्तान में बैठे हुए भी। तो वो जॉब आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, इंडीड है, और अपनी सीवी को अपडेट करें। तो पाकिस्तान से जब आपके आने में कोई 15 to 20 डेज़ रह जाते हैं आपके, तो वहाँ पे बैठे हुए आप अपनी जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं सारी, ताकि क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जगह आप अप्लाई करते हैं, कहीं भी अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, और उनका जो मैक्सिमम डेज़ का जो उनका आंसर होता है, उनका रिप्लाई होता है, वो 15 to 20 डेज़ का होता है। तो उसके बाद आपको जवाब मिलता है उनका कि आपको उन्होंने सेलेक्ट किया है इंटरव्यू के लिए या नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको पहले ही करनी है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे मैसेज करें या कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा या आपको फ़र्दर भी गाइड कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।